Do you know? Yes. You know Modi? यस अभी गया था अभी हमारा देश का प्रधानमंत्री गया था फ्रांस, उसको सम्मान मिला। उसने कहा हमारे देश का सम्मान है, ये इज्जत हो रखी है देश में हमारी। पूरे विदेश जाओगे सबसे ज्यादा इज्जत है इस टाइम। बेईमानी से तो कोई भी आदमी जीत जाएगा। मैं 15,000 रुपए कमाता हूँ मैडम, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए मेरे महीने में परवड़ते नहीं है बरोबर, समझे, और कर्जा लेना पड़ता है मुझे। वो मोदी यही काम कर रहे हैं, महंगाई की महंगाई बढ़ा दी कि जब गरीब ही नहीं रहेंगे तो गरीबी कहाँ से रहेगी। ये पता नहीं पढ़ाई की है कि नहीं, 45 साल में सबसे ज्यादा आज महंगाई है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। 2024 की टक्कर जो है वो शुरू हो चुकी है। 2024 की इस टक्कर में जहां विपक्षी दल अपनी एकता दिखा रहे हैं, अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है उसने भी अलग अलग दलों को एक साथ लाना शुरू कर दिया है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए भैया हम भी कतई कम नहीं है। तो अब ये जो जंग है वो किस और जाती है, इस जंग में जीत किसकी होती है, ये तो अब हमारी जनता ही बताएगी। जनता जनार्दन के दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये चलते हैं और जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजीव तोमर। अच्छा राजीव जी, क्या करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ, स्टिचिंग का। अच्छा स्टिचिंग का काम करते हैं। तो ये बताइए 2024 के लिए हम देख रहे हैं कि विपक्षी एकता के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। बेंगलोर में मीटिंग हो रही है, वहीं बीजेपी वाले जो है वो यहाँ दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? देखिए 14 में भी गठबंधन हुआ, 19 में भी गठबंधन हुआ, दोनों को ध्वस्त कर दिया, समझे। अब ये फिर इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठे कुछ होने से कुछ नहीं होगा। इलेक्शन आने दीजिए, सब बता देगा। फिर जिस तरह से चाल उन्होंने शुरू कर दी, बीजेपी ने भी अपनी चाल शुरू कर दी है। सबसे पहले अजीत पवार को भी लेकर के अपने खेमे में खड़े हो गए हैं, उनको दिखा दिया कि ये देखो अब ये पहला नमूना है और आगे देखते रहो। लेकिन अभी बात हो रही है जो जंग छिड़ी हुई है एनडीए में, यूपीए में, या फिर जो विपक्षी दल एक हो रहे हैं, किस और जनता देख रही है, किसकी जीत होगी 2024 में? देखिए 2024 में की चुनाव अलग थी, लेकिन सबसे पहले इनका जो है मोटो ही अलग था। आपका चुनाव बता रहे हैं, सरकार हम चुनते हैं ना, ये अंधभक्ति कर रहे हैं सीधे सीधे। सरकार किसी की भी हो, सरकार कांग्रेस की भी थी, तभी ये जो है महाशय शिक्षा ले रहे होंगे, रोजी रोजगार कर रहे होंगे। भाजपा भी आई है तो लोग रोजी रोजगार करते हैं, शिक्षा मिलती है। लेकिन कौन बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है और कौन बेहतर बना रहा है, ये हम बुर्बक नहीं हैं। हमारे चेहरे पे हो सकता है कि कुछ मीडिया लोग हमारे पर्दे डाले, लेकिन हम समझदार हैं। हम अपने घर में, अपने परिवार में खुद फैसला ले सकते हैं। तो सरकार चुनने का जब अधिकार हमको लोकतंत्र ने दिया, भारतीय संविधान ने दिया, तो क्या इतनी ताकत नहीं है कि मोदी को एक बार चुना गया? 10वां साल हो रहा है, 9वें साल का बधाई दे रहे थे, 10 साल उन्होंने राज किया, उसके बाद दूसरे को मौका देना चाहिए। मेरा कहना यह है कि भाजपा सरकार 10 साल बहुत हुआ भाजपा का, अब दूसरे को मौका देना चाहिए। आप बताइए, आप एक मिनट, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले देखिए मैडम ये कह रहे हैं 5 साल और देंगे, इधर आ जाइए। किस मुद्दे पे 5 साल देना चाहते हैं, थोड़ा बात करिए। किस मुद्दे? अरे मैं इसका मुद्दे एक बताइएगा। 5 साल, हाँ बताइए। तुम मुद्दे बहुत है भाई। अभी गया था अभी हमारा देश का प्रधानमंत्री गया था फ्रांस, उसको सम्मान मिला। उसने कहा हमारे देश का सम्मान है, ये पहला मुद्दा तो इसलिए देंगे हम भाई। इज्जत हो रखी है देश में हमारी, पूरे विदेश जाओगे सबसे ज्यादा इज्जत है इस टाइम। ये कभी बाहर तो गए नहीं होगे, नहीं पता। नहीं, मोदी की तरह तुम 5 सब कहते हैं कांग्रेस वाले और जितने विपक्ष वाले, 5 बातें बताओ। 5 बता रहा हूँ। मुद्रा लोन, अगर किसी कोई बिजनेसमैन खड़ा तो उसको बताओ मुद्रा लोन क्या होता है। कोई ब्याज नहीं है मुद्रा लोन के ऊपर। मुद्रा लोन दे रखा है मोदी ने। नहीं हो रही ना यार, राहुल गांधी के भी पैर छुए हैं किसी ने? राहुल गांधी के भी पैर छुए हैं? अरे रुक तो जा। पहला लोन मुद्रा लोन दे रहा है मोदी बिजनेसमैन को, बहुत अच्छे काम है। जिसका काम नहीं हो मुद्रा लोन हो बेहद कुछ पता है जीडीपी के बारे में? आप बता दो क्या जीडीपी क्या चाहिए? आप बताओ पहले ये बताओ, आप पहले क्या समझा रहे हो ना? पहले क्या थी? ये भाजपा के नेता कहते हैं क्या कि रुपया जो है गिरा नहीं है, डॉलर बढ़ गया है। रुपया जो है वहीं का वहीं है, डॉलर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताइए? जीडीपी सबसे 45 साल में, ये पता नहीं पढ़ाई की है कि नहीं, 45 साल में सबसे ज्यादा आज महंगाई है। इनके हिसाब से महंगाई नहीं है। 10 साल बाद आएगा ना, तब भी 10 साल बाद तब भी महंगाई रहेगी। किस यूनिवर्सिटी? अरे सुन तो, हम तो पढ़े नहीं, प्लस टू करी है। अरे व्हाट्सएप पे नहीं पढ़े, मैं बता रहा हूँ प्लस 2 कर रखी है। अरे जानता था इंडिया को, बताओ कौन सा देश नहीं जानता था? एक नाम भी गिनवा दो भाई,
नहीं, एक नाम गिनवा दो ना बड़े भाई, एक नाम गिनवा दो ना बड़े भाई। मोदी जी को किस तरीके से देख रहे हैं, उनके 9 साल कैसे बीते? मैडम अच्छे नहीं बीते बिल्कुल भी हमारे हिसाब से तो। क्यों? क्योंकि बदलाव कोई ये हर देश में गया है मोदी जी, गए ना बरोबर हर देश में। हाँ, तो कितने कई करोड़ रुपए के तो कपड़े पहनते हैं मैडम। देखो मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैडम इतना, ठीक है ना। कई करोड़ रुपए के कपड़े पहनते हैं वो, और वादे भी करें, कौन सा सच्चा किया? एक भी हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं किया। पहले बोलते क्यों इतने महंगे कपड़े क्यों पहन रहे भाई? इतने महंगे कपड़े पहन रहे हो, कुछ गरीबों की मदद करें, कुछ गरीबों की मदद करें तभी तो वो बनेगा ना। जो बाहर कंट्री से सामान आ रहा है वो अपने देश में बने तो कितना फायदा होगा। तो ये बताइए 2024 में देखो ये तो मेरी बात सुनो एक मिनट, बेईमानी से तो कोई भी आदमी जीत जाएगा। मैजिक नहीं है कुछ, बेईमानी है सरासर। इनकी सारी चीजें, पूरा सांसद इनका है, सारी चीज इनकी है, तो क्या कर सकता है बताओ? हर चीज तो इनका है, दूसरा आदमी थोड़ी ना गिन रहा है वोट, सब इनके आदमी गिन रहे हैं। बताओ बताइए 70 सालों में इतनी महंगाई थी जो अब हम मिटाएंगे इसलिए तो आए थे। तो कहाँ मिट रहे हैं, कहाँ मिट रही है बताओ? 100 रुपए किलो 150 रुपए किलो तो टमाटर बिक रहे हैं, कहाँ बिक रही है बताओ? मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ मैडम, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये मेरे महीने में परवड़ते नहीं है बरोबर, समझे? और कर्जा लेना पड़ता है मुझे। बताओ ऐसी महंगाई में क्या करेंगे बताओ हम लोग? 500 रुपए का नोट 2 दुकान पे खत्म हो जाता है, एक दुकान पे। महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी बढ़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं। आमदनी बढ़ी है बताओ, कहाँ से बढ़ी है? किस तरीके से आमदनी बढ़ के बोलो? वहाँ से वहीं कट रहे हैं ना, वहाँ के वहीं आकर आदमी। अगर अपन टी शर्ट खरीदने जाएंगे 300 रुपये की सेट है, ठीक है, मान लिया हमने 500 रुपये की महंगाई है, अपन 500 रुपये का नोट लेके जा रहे हैं। पहले क्या है, 500 रुपये में पूरा बाजार करके आते थे ना लोग, आते थे ना बरोबर। अभी क्या, अभी कुछ नहीं होता। अभी 500 रुपये का एक ही सामान में खर्चा हो जाता है, 500 का नोट। अब जींस भी नहीं मिल रही है 500 रुपये की। मुख्यमंत्री बनता है वो मोदी यही काम कर रहे हैं, समझे? महंगाई की महंगाई बढ़ा दी। उनका क्या सिस्टम है पता है कि जब गरीब ही नहीं रहेंगे तो गरीबी कहाँ से रहेगी, समझे? गरीब खत्म तो गरीबी खत्म, उनका ये सिस्टम है, और कुछ नहीं है मैम जी। कह रहे कि मोदी जी चाह रहे हैं कि भैया गरीब ही नहीं रहेंगे तो फिर तो गरीबी खत्म। ऐसा कोई चाहने से किसी के नहीं होता। चलेगा पता, गाँव में जाके देखे तब चलेगा पता कि हाँ क्या हाल है गाँव के अंदर। जी मैडम, प्रधानमंत्री बना दें क्या? इससे घट कह रहे किसे बनाना है? जो भी आए तो अच्छा, नहीं वादे मत करो ना। फिर जब तुम्हारी बस की नहीं तो वादे मत करो, उस बात पे वादे करो तो फिर करो पूरे। जीत गया, 300 सीट ले गया महागठबंधन, नारा निकला था, उसमें लगभग 24 पार्टियां हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? आपको क्या लगता है? अच्छा मैडम ये बताओ, मोदी का, मोदी जी, मोदी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भैया क्या नाम है? मोहम्मद दिलखुश। 24 में इलेक्शन होगा ना तो आम चुनाव, आम मुद्दे के इलेक्शन होगा। आम चुनाव है, आम मुद्दे रहेंगे, महंगाई रहेंगे, सिलेंडर का दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल, इसके नाम पे वोट मांगा जाएगा। इसी की वजह से कर्नाटक में जीत गई वो कांग्रेस। ये किस मुद्दे पर लड़ा था? इसी मुद्दे पर लड़ा था ना, आम चुनाव, आम मुद्दे में, इसी वजह से हार गई बीजेपी। वहाँ पे हनुमान की बातें कर रहे थे। अगर तुम अपना काम करा, अपना काम बताओ, काम पे वोट मांगो ना, कौन मना कर? अगर आपने काम करा भाई साहब, आप काम करा, काम के नाम में वोट मांगो, वोट देंगे। बीजेपी भी तो कह रही है हमने धारा 370 हटा दिया, हम राम मंदिर का रिबन कटने वाला है देखिए, और 3 तलाक की बात हो गई, यूटीसी लाने की बात हो रही है। मुझे इतना नहीं पता कि धारा 370 हटा दिया तो 4 साल होगा, वहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी ये तो मुझे बनाया, इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे इलेक्शन तो होना चाहिए ना, इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे अगर इलेक्शन हो जाए ना, राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया मैडम जी। ये कोई मोदी के ऑफिस में तो हमारे प्रधान ऑफिस थोड़ी से आया है। केस पेंडिंग था बहुत दिन से, सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, अच्छी बात है, इसमें राजनीति खत्म हो जाएगी। अब मुझे तो ये भी लगता है जो 1 जनवरी को साथ उद्घाटन करेगा मंदिर का, मुझे नहीं पता, ये भी मुद्दा लाएंगे इलेक्शन में। नो मोदी, डू यू नो? Yes, yes. डू यू नो मोदी? Que no se lo creen. Excuse me sir, I want you know Modi? Yes, I don't Where are you from? Where are you from? Spain. You are from Spain. Okay, do you know our Prime Minister Modi? Yes, because I travel to India and see in the post. Yes, you saw the post. Yes. So, what do you think about Modi? Now, Excuse me, ma'am, I want to ask to you. Understand? Es que only. Where are you from? English. Spain. Okay, you are from Spain. Do you know Mr. Modi? Yes. Que lo conozco. Yo lo conozco.